हमारे लिए सरकार नहीं है तो हम कैसे सरकार के लिए बनेंगे बताइए आप। हमें वैसे ही मार दे, मारना है तो वोट देना ही नहीं है। दुआरी हाथ जोड़ते बहन जी, माता जी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभयगिरी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ समयपुर गांव में और सामने आप मेरे देख रहे होंगे एक टेंट लगा हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि टेंट पूरे तरीके से गिर चुका था, लेकिन आंधी ने टेंट को तो गिरा दिया लेकिन लोगों के हौसले को नहीं गिरा पाया। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कूड़ा घर बनने जा रहा है और सामने आप देखेंगे कूड़े का कुछ अंश यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको आगे, और डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो रहा है और इसी को लेकर लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये डंपिंग यार्ड यहाँ पे बन जाता है तो कहीं ना कहीं बात करें तो महामारी का रूप यहाँ पे धारण हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, एक तरफ देख लीजिए आप डंपिंग यार्ड को देख सकते हैं, ऐसे डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनने जा रहा है और सामने देख लीजिए लाखों की आबादी में लोग यहाँ पे रहते हैं और लाखों की आबादी में यहाँ पे मकान बनाए गए हैं और चारों तरफ अगर कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे तो मकान ही मकान नजर आएंगे। और ये खाली जगह जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे पहले नीम के पेड़ थे जो कि काट दिए गए और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। टेंट गिर गया था, पुनः लगा दिया गया है और यहाँ पे देख लीजिए भीड़ अभी भी मौजूद है। मैं लोगों से जानूंगा उनका क्या कहना है जिस तरीके से धरना यहाँ पे चल रहा है। जी भाई साहब, टेंट गिर गया था फिर भी लोग यहाँ पे बैठे हुए टेंट लगाकर। टेंट लगेगा और टेंट लगता रहेगा जब तक कि कूड़ा नहीं हटेगा, जब तक टेंट रहेगा। जिस दिन हमें आश्वासन मिल जाएगा कि कूड़ा हटेगा, यहाँ कूड़ा अगर नहीं बनेगा उसी दिन टेंट हटेगा, उससे पहले टेंट नहीं हटेगा। चाहे गोली खानी पड़े या मरना पड़े पर टेंट नहीं हटेगा। टेंट नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। कोई सरकार का नुमाइंदा आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? भैया सब लॉलीपॉप दे रहे, कोई नहीं आ रहा। लॉलीपॉप दे रहे सब लॉलीपॉप दे रहे, कोई नहीं आ रहा। जनता की सुनने कोई नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो देख लिया आपने, लोगों का कहना है कि जनता को सुनने कोई नहीं आ रहा है और यहाँ पे तमाम जो महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पे देख लीजिए और पुरुष भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं जुड़ूंगा पहले पुरुषों से और जानूंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद महिलाओं से भी बातचीत हम करेंगे समस्या को लेकर। क्योंकि बात करें टेंट गिर चुका था, आंधी तूफान आया था और यहाँ पर देख लीजिए बड़े बुजुर्ग भी हमारे बैठे हुए हैं। और बात करूंगा मैं सुदेश जी से। सुदेश जी, टेंट गिर गया था फिर भी लोगों के हौसला बुलंद रहा? बिल्कुल, हौसले बुलंद है और ऐसे ही बुलंद रहेंगे जब तक ये धरना नहीं हटेगा। हौसले बुलंद रहेंगे बिल्कुल। बात करें धरना की, बार बार चर्चा चल रही है कि धरना चलता रहेगा, आखिर हटेगा कब ये तो बता दो। ये तो सरकार बता सकती है या नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं कि कब तक हटेगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं इसको हटवाने के लिए। तो सरकारी सोचे कि ये धरना कब हटेगा? सरकारी हटवा सकती है इसका मतलब? बिल्कुल, सरकार ही हटाएगी। सरकार लगवा रही है तो सरकार हटाएगी। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार धरना लगवा रही है? सरकार तो कभी ये नहीं कहती कि आप विरोध कीजिए। देखिए, कभी भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है सरकार के माध्यम से, कोई भी जो सरकार का डिपार्टमेंट है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है या अन्यथा कोई और डिपार्टमेंट है, वो सरकार की परमिशन के बाद ही इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं। तो नगर निगम ने जो एक्टिविटी चालू की है, कमर्शियल एक्टिविटी, ये सरकार की तरफ से ही हो रही है। अकेले नगर निगम तो कर नहीं सकती इस चीज। सुदेश जी, एक बात बताइए, जिस जमीन पर डंपिंग यार्ड बनने जा रहा है क्या वो डंपिंग यार्ड नगर निगम के अंतर्गत आता है या फिर वन विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जो बात है वो आपने पूछी है, एक बहुत बड़ा सवाल भी है और लोगों को यहाँ भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि बात करें वन विभाग की टीम भी यहाँ पे पहुंची थी। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये ज़मीन नगर निगम की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ये जो टोटल ज़मीन है ये ज़मीन हेल्थ डिपार्टमेंट की है। यहाँ पर एक एसटीपी बना हुआ है काफ़ी पुराना, आज से उसको 20-22 साल हो चुके हैं, वो भी लीज पे है नगर निगम के पास। उसके अलावा नगर निगम के आसपास यहाँ कोई ज़मीन नहीं है। यहाँ पर ज़मीन है वन विभाग की, यहाँ पर ज़मीन है कस्टोडियन डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर ज़मीन है हेल्थ डिपार्टमेंट की। और इसके अलावा मैं आज आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आपके कैमरामैन से बोलूँगा कि इस चीज़ को ये दिखाएं कि हरियाणा सरकार कितनी सशक्त है कि जगह जगह ऑक्सी जो हमारे प्लांट्स हैं वो लगाए जाएं कि वहाँ लोगों को, आसपास के लोगों को ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिले। यानी ऑक्सी गार्डन्स बनाए जाएं। ऑक्सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा उसका वर्ड है ऑक्सीजन, लेकिन सरकार उसको एक वर्ड दिया है ऑक्सी। ऑक्सी गार्डन्स बनाए जाएं जिससे कि लोगों को, आपको तरीके से वायु जो है शुद्ध मिले, आप बीमार ना हो। ये मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा कैसे बढ़ेगी हरियाली। 8 माह बाद भी ऑक्सी वन के लिए जमीन तक नहीं तलाश पाया वन विभाग। अब ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। वन विभाग ऑलरेडी यहाँ जमीन थी जिसपे पेड़ थे, सरकार के ही लोग पेड़ काटने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि ऑक्सी वन लगाओ, लोगों को साफ हवा दो, बिल्कुल जो हमारी वायु है वो शुद्ध हो, और
एक तरफ नगर निगम यहाँ पेड़ काटने में लगा हुआ, जिसकी नगर निगम ने किसी से कोई अनुमति नहीं ली पेड़ काटने की, सीधा सीधा आरोप है ये भी मुझे एक छोटा सा घोटाला है 15-20 लाख रुपए का। नगर निगम के इसमें कर्मचारी सम्मिलित हैं, मैं वन विभाग की कह नहीं सकता, क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने हमसे बोला कि हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दी है ये पेड़ काटने की। वन विभाग अपनी जगह ठीक हो सकता है, उन्होंने हमें ये बोला है कि हमने अपनी जमीन की डिमार्केशन कराना है, अच्छी बात है, वन विभाग अपनी जमीन की डिमार्केशन कराए, हमें कोई उसमें विरोध नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कहीं भी पूरे फरीदाबाद में अगर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो किसी को भी किसी की जमीन पे भी, चाहे आपके घर में भी अगर पेड़ है 20-25 साल पुराना, विदाउट वन विभाग की परमिशन के आप वो पेड़ नहीं काट सकते। सुधीर जी, आप कह रहे पेड़ नहीं काट सकते और यहाँ पे बिना पूछे पेड़ काट दिया गया, और जिस तरीके से बात करें आप कह रहे वन विभाग की, तो आपसे मेरा एक सवाल है, सरकार ने कहा है कि ऑक्सीमीटर लगाइए भैया और ऑक्सीवन लगाइए और वातावरण को शुद्ध कीजिए, तो मेरा आपसे सवाल है क्या जो ये डंपिंग यार्ड बनने जा रहा है क्या इससे वातावरण शुद्ध होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, इससे तो वातावरण और दूषित होगा। ये सोची समझी साजिश तो नहीं है कि यहाँ पे भैया डंपिंग यार्ड बना दो, वायु प्रदूषण होगा और यहाँ पे ये वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, लोग बीमार पड़ेंगे और अस्पताल का रेवेन्यू हमसे इकट्ठा हो जाएगा? देखिए, मैं तो इस चीज के लिए बता नहीं सकता कि ये सोची समझी प्लानिंग है या नहीं है, बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि फरीदाबाद में आज से 8 महीने पहले तक नोटिफिकेशंस हैं, वन विभाग के पास नोटिफिकेशन है कि आप कम से कम 5 एकड़ जगह ढूंढिए जिसपे कि आप ऑक्सीवन लगा सकें। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस जमीन में से पेड़ काटे गए वो 25 कनाल 19 मरले जमीन है, ऑलमोस्ट 3 एकड़ जमीन होती है। वो 3 एकड़ जमीन में जब ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं तो वन विभाग को ये संज्ञान में लेना चाहिए पूरी तरह से। वैसे उनके संज्ञान में हमने दिलवा दिया है, वो अपनी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी आपके माध्यम से सरकार और अधिकारियों को मैं बोलना चाहता हूं कि 200% ये वन विभाग की जमीन है जो नगर निगम ने बिना किसी परमिशन के यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश की और पेड़ काट दिए। वन विभाग ने अप्रूव कर दिया कि वन विभाग की जमीन है ये? पेपरों में बिल्कुल उन्होंने 100% बोल दिया है कि ये जमीन हमारी है, सिर्फ और सिर्फ डिमार्केशन होना बाकी है। डिमार्केशन ये होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से जमीन की डिमार्केशन होती है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जमीन है। अगर हम पेपरों पे जाएं तो पेपरों में और बाय अक्स जमीन ये वन विभाग की है। अगर मान लीजिए वन विभाग की जमीन निकलती है तो क्या वन विभाग कार्रवाई करेगा नगर निगम पे? बिल्कुल, देखिए हम वन विभाग के सीनियर अफसरों से मिले और उन्होंने हमें ये संतुष्ट जवाब दिया है कि जमीन हमारी है, हम 100% कार्रवाई करेंगे। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में कार्रवाई कर सकता है? ये तो देखिए एक विल होती है, एक इच्छा शक्ति होती है काम करने की। कोई सरकार किसी को नौकरी नहीं देती, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वन विभाग हो, कोई और डिपार्टमेंट हो। हम जब भी नौकरी पे आते हैं हम अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं और ये सोच के आते हैं कि हम जन सेवा करेंगे। जो नौकरियां मिलती हैं वो जन सेवा के लिए मिलती है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हमें जन सेवा करनी है। हमें सेवा करनी है जन सेवा की, इसलिए हमें अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो हम तो जन सेवा जो आप नारे दे रहे हैं तो नेताओं के नारे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो जन सेवा करेंगे। और मेरा आपसे एक सवाल है, कई नेता यहाँ पे भी आए थे कि मैं जन सेवा के लिए आया पड़ा हूँ, आप लोगों की बात उठाने के लिए आया पड़ा हूँ, तो आखिर वो नेता दोबारा क्यों नहीं आए यहाँ पे? देखिए, ये तो वाजिब सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा आप लोग पत्रकार हैं और ये नेता लोग भी आप लोगों को मिलते रहते हैं जी। तो आप उनसे पूछिए, भाई वहाँ धरना चल रहा है, पिछले 49 दिन से वहाँ लोग बैठे हुए, आप जाते क्यों नहीं है? आप जनसेवक बनते हैं, आप जनसेवा में जाइए ना, वहाँ लोगों के साथ बीच में बैठिए, उनकी आवाज उठाइए। तो ये तो मैं उल्टा आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ये बात। उस दिन पहले जेजेपी पार्टी की रैली हुई थी मोहना में, अरविंद भारद्वाज यहाँ पे न्योता देने के लिए भी आए थे किसी बहाने से, और ये भी कह के गए थे जनता से कि मैं वो मुख्यमंत्री साहब के सामने बात आपकी रखूंगा कि भाई साहब जरा देखिए, विचार कीजिए, क्योंकि इतनी घनी आबादी है, अगर ये डंपिंग यार्ड बनेगा तो कहीं ना कहीं महामारी आएगी। तो क्या उन्होंने ये बात रखे वहाँ पे मंच पे, खुले मंच पे? देखिए, मैं किसी के भी लिए कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। सभी नेता अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, चाहे हमें 100 दिन बैठना पड़े, चाहे 150 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे। अब ये काम है नेताओं का। अगर उनको लगता है कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, उनकी आवाज बनकर हमें आगे अधिकारियों तक उनकी आवाज को पहुंचाना चाहिए, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ऐसा नहीं है तो ये जनता सब जानती है, अब जाग चुकी है, ये इलेक्शन के टाइम में सारा कुछ बता देगी। जो ये नेता अभिनेता बनकर के यहाँ पे आ रहे हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आते हैं चेहरा चमका कर चले जाते फिल्मी स्टार की तरह।
देखिए फिल्मी स्टाइल की तरह ये तो मुश्किल है जी। जो फिल्मी स्टाइल में है वो बॉलीवुड चले जाएं, मुंबई चले जाएं, और जिनको सेवा करनी है वो यहीं रहें। तो मैं तो सभी नेताओं को ये बोलूंगा कि एक अच्छा नेता वही होता है, नेता बनना भी नहीं चाहिए। अगर आपको बनना है तो आप समाज सेवी बनिए, समाज के अंदर रह के समाज की सेवा कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलर ऊंचे करने के लिए पार्षद बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, लोगों में शो ऑफ करूं, दिखाऊं कि देखो मैं पार्षद या एमएलए बन गया, तो ये छोड़ दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सच में अगर जनता की सेवा करनी है तो आप जनता की सेवा करिए। आज ये मौका है उन सभी नेताओं के लिए। ये जो वहाँ पब्लिक बैठी हुई है, आप देख सकते हो अपने कैमरे के माध्यम से, यहाँ जो लेडीज बैठी हुई हैं, 100-150 लेडीज बैठी हुई हैं, यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हमें उनके बीच में जाके बैठकर उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और खासकर मेरे हिसाब से तो हरियाणा में और आज हमारे फरीदाबाद में स्पेशली 2 ऐसे बड़े नेता हैं। नाम बता दीजिए उनका। देखिए नाम लेना ठीक नहीं है, मैं उनके नाम बता दीजिए, जनता तो जानती है, एक बार कोई जानते ही नहीं होंगे तो वो भी देखिए इसमें डरने क्या बात है, नाम बता दीजिए। बहुत सीधी सी बात है जी। हमारे केंद्र के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी। बड़े नेता होते तो यहाँ पर आते ना यार, कि कैसे आप कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं? देखिए मेरे लिए तो बड़े नेता हैं, मैं तो उनका बिल्कुल आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि इतने लाख लोगों ने उनको वोट दिया, उनको जिताया, तो उनके पास जो दायित्व है उस दायित्व को वो पूरी तरह से निभाएं, जनता की आवाज बने, जनता के जो दुख है उनको सुने। सुदेश जी, आप सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो तो सम्मान नहीं कर रहे आप लोग। अगर सम्मान उनके में रहती तो जनता के बीच में आते। देखिए हमें संस्कार ऐसे दिए हैं कि आपसे अगर कोई बड़ा है तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए। वो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, वो हमसे अपने कर्मों में भी बड़े हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है उनका सम्मान कर रहा हूँ, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। बोलो जी, यहाँ पे सम्मान की बात चल रही है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं इनसे चर्चा करूंगा क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा है और पंखे भी काफी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनके हौसले भी काफी बुलंद है। जी, कैसा चल रहा है आप लोगों का धरना, बताएंगे कुछ? कैसा चल रहा है? हाँ जी, भूख हड़ताल करके बैठे हैं। 2 मिनट। हाँ, अब बताइए। धरने पे बैठे हैं 1 महीना 2 महीना होने वाला, मतलब 50 दिन हो गया। हाँ जी, कल कोई नहीं आया अभी तक? कोई आया नहीं है यहाँ पे। जो अभी क्यों आएंगे, जब टाइम होएगी बोर्ड की जब आएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं जब वोट लेना होता है जब आएंगे, जब तो घर में हाथ जोड़ जोड़ कर नेता लोग भी आते हैं ना जी, बिल्कुल आते हैं, तो अब ले लेंगे वोट। सरकार भी तो जनता से ही बनती है, सरकार अपने आप तो नहीं बनी होगी ना। तो वोट किसे दोगे अब? किसी को नहीं देंगे। जब जनता हमारे लिए नहीं तो हम जनता के लिए कैसे हो जाएंगे? जब हमारे लिए सरकार नहीं है तो हम कैसे सरकार के लिए बनेंगे, बताइए आप। हमारे बच्चों के, हमारे छाती पे झरना झरा जा रहा, मतलब कबाड़ा झरा जा रहा, हम सांस ले पाएंगे? सरकार पहले कहाँ थी जब ये हम जहाँ पे पब्लिक नहीं बसती थी, जब अपनी जगह निकाल लेता जी। अब ये उसको सरकार को अपनी जगह दिखाई दे रही है क्या? जब यहाँ बस्ती बस गई, यहाँ पे कॉलोनियाँ कट गई, हम लोगों ने तो पैसे दे दिए, पैसे लेके खरीदे हैं। 20 साल से वोट दे रहे हैं, आज से वोट नहीं दे रहे, कम से कम 20 साल हो गए। और क्या वोट देते हैं? फरीदाबाद में हमें 25-30 साल हो गए रहते। हमारे गांव देश में हमारा वोट छोड़ नहीं है, यही है सब कुछ है। तो आप लोग भी आप लोग भी परेशान है? हम लोग तो परेशान है कॉलोनी में। देखा है कहीं भी जो कॉलोनी के बीच में डंपर बनेगा, कहीं नहीं है कॉलोनी, कहीं है आदमी का नहीं है बास, कहीं दूर जाके बनाते तो चल सकता है। ये कॉलोनी के बीच में बना रहा है डंपिंग यार्ड, तो ये सोच रहा है ना आदमी को मारने के लिए। तो क्या इससे फायदा है क्या डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है यहाँ पे? फायदा नुकसान है, हम मरेंगे वैसे ही मार दे हमें सरकार हमें वैसे ही मार दे, मारना है तो वैसे ही मार दे, बस पब्लिक को उसको जरूरत नहीं है। तो आएगा बच्चा पढ़े, बच्चा तक स्कूल बंद हो जाएगा, बिहार सब बढ़ गया है, तो कैसे हमने चलेगा? बिहार से हाँ, बिहार से बस न देगा, अब बस से देगा। बिहार से आप आए थे यहाँ पे बसने के लिए, डंपिंग यार्ड बना, तब बसने का पूरा नहीं पड़ेगा, उजाड़ कर रहे हैं सब। हाँ, पूरा नहीं देगा, उजाड़ा जा रहा है, उजाड़े के मौका हो गए। इतना हाथा पैसा हमने के लगा के बसे पर कितने का अब बिहार यही सके। कितने का प्लॉट लिए थे? 55 के प्लेट ले रहा है सनीदेव कॉलोनी में। अच्छा, सनीदेव कॉलोनी में हमने खाला भी नहीं है, मरम से कहाँ जाए से नुराम से
वोट नहीं पड़ेगा कभी। वोट नहीं दोगे आप? ना, नहीं देंगे। अगर ये चीज का ज्ञान होता सरकार को तो कम से कम ये देखना चाहिए कि शहर है, बाजार है, दुनिया जान सकते है, पब्लिक है, जगह साफ है। हम लोग रह रही हूँ ये बगल में गांव में, तो गांव के बीच में आकर के वो डंपिनियर और कूड़ा के करकट के ढेर लगाने चाह रहा है। हमें इतना पता है कि हम सब लेडीज यहाँ मर जाएंगे, कूड़ा नहीं देंगे गलने। तो विरोध काफी ज्यादा यहाँ पे हो रहा है और भीड़ भी काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है और लोगों का कहना है कि मर जाएंगे लेकिन कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो? बोलिए बोलिए, कहना चाहते हैं आप, बताइए। हम कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने दोगे? हम लोग तकलीफ होता है, बहुत गंदगी है, तो पानी ऐसा बदबू देता है कि हम लोग को जीने हराम हो जाता है रात में सोने के टाइम में। तो हम लोग अनाज खाते तो उल्टी कर देते हैं, तो कूड़ादान हम लोग को तो मार देगा। अच्छा, मार देगा कूड़ा? हाँ, बहुत का मार देगा। हम लोग को बीजेपी को वोट देना ही नहीं है। बीजेपी को क्यों नहीं दोगे? बीजेपी ने क्या कर दिया आपका? बहुत को दिया। यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हैं, धरना पर कोई नेता आया है, दुआरी हाथ जोड़ते, बहन जी, माता जी वोट मांगते हैं। वोट हम लोग नहीं देना है, बेशक वोट नहीं देना है, कोई को भी नहीं देंगे, किसी को नहीं। नहीं, जब कूड़ा हट जाएगा उसी दिन का वोट देंगे। किसको दोगे जब कूड़ा हट जाएगा? जो कूड़ा हटाएगा उसको ही वोट देंगे। अच्छा, जो कूड़ा हटाएगा उसको वोट दो? हाँ, नहीं हटाएंगे तो नहीं देंगे, जिंदगी में कभी नहीं देंगे वोट। जिंदगी में वोट नहीं देंगे। जब वोट नहीं दोगे तो सरकार कैसे बनेगी? मत बनाओ, सरकार तो हम लोग है, सरकार हम लोग पब्लिक है, पब्लिक सरकार है, वो सरकार नहीं है। तो अब जाग चुके हैं आप लोग भी अब? और क्या, पहले कहाँ सोए थे? और सोआ था तो अब जाग गए हैं। जगा दिया सरकार ने, जगा दिए। सरकार को आपने जगा दिया। एक कूड़ादान हम लोग का गिरा के बनाया ना, वही कूड़ादान ने सरकार जगा दिया है। आप क्या कह रहे हो? जब सोए पब्लिक तब नहीं गंदगी फैला दिया। अच्छा, आप कह रहे थे आप लोग सोए पड़े थे तो गंदगी फैला गए? तबे फैला दिया। जब जाग जाते तो गंदगी फैलाने को उसको मौका नहीं आता। अब जाग गए हो? हाँ, अब जाग गया। अब जाग गए तो अब नहीं बनने दोगे? नहीं बनने देंगे, नहीं फैलने देंगे बस। तो महिलाएं कह रही है कि अब हम जाग चुके हैं, अब बनने नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम सोए हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता परेशान थी, जनता को ये नहीं पता था कि क्या करे क्या नहीं, लेकिन अब जनता भी जाग चुकी है। जनता का कहना है कि अब हम जाग गए हैं, अब कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। तो हाँ, हम लोग को ये कहना है, जमीन है सरकार का, हम लोग सब जानते हैं जमीन है सरकार का, लेकिन सरकार को ये नहीं है कि हमारे घर के बगल में कुआं खून के मार दूं सबको। सरकार ये नहीं है, ये पब्लिक की जमीन अब हो गया, सरकार की जमीन नहीं है। अगर सरकार की हिम्मत है तो पब्लिक से लड़ के यहाँ दिखा दो। अच्छा, हाँ, पब्लिक से लड़ के दिखा के जमीन में डंपिल बना के दिखाओ, पब्लिक कैसे लड़ता है इसके, तो हम लड़ के दिखाएंगे। मेहरबानी है कि सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमारे आवाज को सुनो, गरीब को, लोर को देखो, आँख से आंसू कर रही है हम लोग को। क्या कह रहे हो आप? देखो, हम सरकार से अपने बच्चों का जीवन मांग रहे हैं। जीवन मांग रहे हो? हाँ, हम अपने बच्चों के जीवन के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सरकार से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। और देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे विरोध हो रहा है और सभी का कहना है कि जब तक कूड़ा घर नहीं हटेगा हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। और खबर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जनता ने ठाना है कि अब की बार वोट हम नहीं देंगे।